यस जोशना जी, बताइए। सभी को बहुत सारा आत्मवंदन और सभी का आभार। मैम, कल मेरे पास एक प्रश्न आया था जिसको मैं रात को आपसे नहीं पूछ पाई। उनका नाम भी नहीं है क्योंकि वो अननोन नंबर है उनका। मैं सब लोगों के सामने वो प्रश्न इसलिए पूछना चाहती हूँ कि शायद बहुत से लोगों को किसी न किसी रूप में इस तरीके से परेशानी आती होगी। मैम, उनका सवाल मैं मोबाइल में निकाल कर पढ़ती हूँ। मैम, उनका ये कहना है कि मैं संयुक्त परिवार में रहती हूँ। मेरी सास ससुर बुजुर्ग हैं और मेरे से जितना संभव होता है मैं उनके लिए करती हूँ। पहले उन्होंने अपने बेटे और मेरे ससुर के माध्यम से मुझे बहुत सारा परेशानी दी और शिकायत की, जिससे मेरी क्लास हो जाती थी सबके बीच में और मैं समझ नहीं पाती थी कि मैं क्या करूं। लेकिन अब भी जब वो इतनी अधिक उम्र की हो गई हैं और उनकी याददाश्त गुम होती जा रही है, फिर भी जब सब लोग होते हैं तो वह मुझे झिड़क देती हैं और मैं अगर उनका कुछ काम करती हूँ तो मुझे मेरे हाथ को झटक देती हैं। और जैसे ही मैं अकेली होती हूँ, वो देखती हैं कि आसपास कोई नहीं है, वो आकर मुझे कहती हैं कि मेरा तुम्हारा झगड़ा कोई नहीं है, मुझे माफ कर देना, तुम्हारे सिवाय मेरा कोई नहीं है। ऐसा वो हर बार करती हैं और मैं समझ नहीं पाती, जब सबके सामने झड़कती हैं या मुझे गुस्से से देखती हैं तो मुझे अपने मन में किस प्रकार भाव रखने चाहिए। क्या मैं उनकी नादानी के लिए उन्हें माफ कर दूं, या इस व्यवहार के लिए मैं क्या अपने मन में उनके प्रति भाव रखूं? ध्यान में आने के बाद मैं बहुत असमंजस में पड़ गई हूँ। मुझे ध्यान में आए हुए 6 महीने हुए हैं और मैं फॉरगिवनेस का सेशन 3 बार कर चुकी हूँ। जी, यस मैम। बहुत बहुत ही सिंपल सा इसका आंसर है जोशना जी। जब भी हमारे परिवार में ऐसा कोई सदस्य होता है जिसकी बिहेवियर या जिसकी बातचीत हमें ठेस पहुंचाए या हमें दुख पहुंचाए, तो सबसे पहले हमें जाकर उससे फिजिकली बहुत ही सरल तरीके से, लेकिन बहुत ही अफर्मेटिवली अपनी बात को रखनी चाहिए। इसके एक पर्टिकुलर किस लाइन को हम पहले बोलेंगे, उसका एक फॉर्मेट है। तो पहला लाइन होता है जो सामने वाले को आपके प्रेम के बारे में बताए। दूसरा लाइन होता है कि सामने वाले को आपकी तकलीफ के बारे में बताए। और तीसरा होता है आपका रिक्वेस्ट कि वो ऐसा क्या करे कि आपकी तकलीफ कम हो। और चौथा होता है, अगर वो आपकी तकलीफ नहीं कम कर रहा है तो फिर आप क्या करोगे। ये चार जो फॉर्मेट होते हैं एक के बाद एक, ये हर परिस्थिति में काम आते हैं। ठीक है, ये हर परिस्थिति में काम आते हैं। तो ये जाकर आराम से अपने सास को बोल सकती हैं कि माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं जब से इस घर में आई हूँ, तुमने हर तरीके से मेरी मदद की, मुझे सब कुछ सिखाया, मुझे प्रेम दिया। इसलिए मैं तुम्हारा बहुत आदर सम्मान करती हूँ। लेकिन जब तुम दूसरों के सामने मुझे डांटती हो, मुझे झिड़कती हो, तो मेरा मन दुखी हो जाता है। तो क्या तुम आगे से इस बात का ख्याल रखोगी? क्या तुम मेरी तकलीफ को समझोगी? मैं जानती हूँ मेरे अलावा तुम्हारा और कोई नहीं है, और मैं भी सही मायने में आखिरी दम तक तुम्हारी सेवा करना चाहती हूँ। पर तुम्हारे इस व्यवहार ने मेरे मन को बहुत दुखी कर दिया है। तो मैं क्या करूं, तुम बताओ। उसके बाद इसको उनका जवाब सुनना चाहिए। अगर वो सही मायने में इसकी कदर करती हैं, उनका मन साफ है, सिर्फ उम्र का तकाजा है, तो वो जरूर कुछ ना कुछ एफर्ट डाल के अपने व्यवहार को बदलेंगी। लेकिन अगर वो सिर्फ उसको, ताकि ये
इसके हाथ से ना निकल जाए, इसलिए उसके अकेले में उसको अपनापन बताती है, लेकिन असली व्यवहार सबके सामने दिखाती है। अगर ऐसा है तो वो अपने व्यवहार को बदलने की जरा सी भी कोशिश नहीं करेगी, और ना ही उसके मन को समझेगी, ना ही उसके तकलीफ को समझेगी। तब इसे समझ जाना चाहिए कि वो केवल इसका इस्तेमाल कर रही। इससे उसको क्लैरिटी मिलेगी। पर चाहे वो इस्तेमाल करे, चाहे वो कद्र करे, इसकी जो पोजीशन है, अगर सही मायने में उनके पास इसके अलावा और कोई नहीं है, तो अगर मैं होती तो आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक मैं फिर भी उनकी सेवा करती। अब वो उनकी कॉल है कि वो कैसे उनको इस परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ेगी। क्लियर जोशना जी? जी, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। बहुत स्पष्ट शब्दों में आपने एक-एक लाइन क्लियर कर दी। यस। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू जोशना जी। और ये लाइन सब इतने इतने सारे मतलब इतने डिटेल्स में इसलिए बताया क्योंकि इसी से रिलेटेड कितने सारे प्रश्न आते हैं। तो हर परिस्थिति में हम इस चीज को हम लागू कर सकते हैं। ठीक है।